पर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं जो कि देहरादून से आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर उन्होंने दुख जताया और सीएम ने ट्वीट कर हादसे को पीड़ादायक बताया है। एयर इंडिया का विमान हुआ है हादसे का शिकार। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान में क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे, ये उन्होंने कहा है और इसको लेकर अब दुख उनकी तरफ से प्रकट किया गया है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा, ये आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अहमदाबाद हादसे को लेकर अपना दुख प्रकट किया गया है। सीएम ने इसको लेकर बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने इस पूरे दर्दनाक हादसे को लेकर अपनी गहरी संवेदना न केवल व्यक्त की है बल्कि उन्होंने इस पर दुख भी जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वन्य जीव बोर्ड की 21वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही शासन के वरिष्ठ के दौरान शासन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को वनों के संरक्षण के साथ ही वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने के प्रयास के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए आगामी 10 सालों के लिए विस्तृत प्लान करते हुए वन क्षेत्रों के आसपास इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के साथ ही ऐसी घटनाओं में त्वरित मुआवजा वितरण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए। चारधाम और पर्यटन सीजन में उत्तराखंड जाम की समस्या से बेहाल है। यात्रा मार्गों के साथ ही नैनीताल के कैंची धाम में लगने वाला जाम बड़ी समस्या बन चुका है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण वहां घंटों जाम लगा रहता है, जिससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कैंची धाम में जाम की समस्या दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कैंची धाम में जाम की समस्या हुई विकराल। माहरा बोले समाधान नहीं तो करेंगे बवाल। मुख्यमंत्री धामी का अधिकारियों को फरमान, समस्या दूर करने के लिए बनाए ठोस प्लान। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जहां चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्री जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही हालात कुमाऊं क्षेत्र में भी हैं, जहां नैनीताल के कैंची धाम में जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर कैंची धाम में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण यहां घंटों का लंबा जाम लग रहा है, जिससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 15 जून को कैंची धाम आश्रम में लगने वाले मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग कैंची धाम पहुंच रहे हैं, जिस कारण जाम की समस्या और विकराल हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मेले के संचालन को बेहतर बनाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कैंची धाम में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सैनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैंची धाम में जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा है कि कैंची धाम में जाम के कारण कुमाऊं क्षेत्र का व्यापार और पर्यटन बर्बाद हो रहा है। साथ ही जाम में फंसकर कई बीमार लोगों की मौत भी हो जा रही है, क्योंकि समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पा रहा। करण माहरा ने जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर सीएम आवास घेराव की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कैंची धाम में जाम की समस्या दूर करने पर सीएम धामी गंभीर हैं और समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कैंची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे, कुछ व्यवस्था या आश्वासन नहीं देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरा भवाली जाम करेंगे। और उससे भी नहीं चेतेंगे तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे। उससे भी नहीं चेतेंगे, हम पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लोगों को बुलाकर मैं मुख्यमंत्री के घर में भोजन करूंगा। लाखों की तादाद पर श्रद्धालु
कैंची धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जाम निश्चित रूप से जाम लग रहा। गर्मी का भी मौसम है, लेकिन सरकार वहां पर बाईपास बना रही है और नया मोटर मार्ग वहां के लिए स्वीकृत किया जा रहा है और लगभग भवाली के आसपास से अल्मोड़ा जाने के लिए बाईपास का निर्माण शीघ्र ही सरकार उसमें करेगी। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कैंची धाम में जो जाम लग रहा है उससे निजात पाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी और जल्दी ही नए मोटर मार्ग का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। नैनीताल प्रशासन के मुताबिक कैंची धाम में धारण क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालु आते हैं। मेले में ये संख्या और बढ़ जाती है। पिछले एक साल में 24 लाख श्रद्धालु धाम में पहुंचे हैं, जबकि इससे पूर्व के वर्षों में ये संख्या 8 लाख के करीब रही थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू करने और अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। वहीं विपक्ष जाम की समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। देखना होगा कि सुझावों और व्यवस्था में सुधार पर कब ध्यान दिया जाता है, जिससे पर्यटकों और क्षेत्र के लोगों को कैंची धाम के पास लगने वाले जाम के झाम से मुक्ति मिल सके। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य टिहरी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीते 11 सालों में बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक, महिलाओं को 33% आरक्षण और किसानों के कल्याण जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए। रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी शासन में अपराधियों को संरक्षण नहीं बल्कि सजा मिलती है, जबकि कांग्रेस के समय अपराधी खुलेआम घूमते थे। हमारे स्टेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। वो राज्य सरकार ने हमेशा से किया है, और चाहे वो हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो किसी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में हो, हमारे यहाँ अपराधी स्वतंत्र नहीं घूमता। हमारे यहाँ अपराधी सीधे जेल के सलाखों के पीछे जाता है। ये कांग्रेस की संस्कृति रही है, जहाँ अपराधी बेल पे भी या जो अपराधी खुलेआम अपराध करने के लिए स्वतंत्र होता है, ये उसकी संस्कृति है। उसे हमारी संस्कृति रास नहीं आ रही है और केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। मैं इतना ही कहूँगी कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस स्वयं में एकजुट नहीं है। कांग्रेस के अभी हाल ही में आप देखेंगे एक से एक व्यक्ति, जितने कांग्रेस के गिने चुने लोग हैं, उनके अपने 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 गुट हैं। जो अपने को एक ना कर पाए, वो प्रदेश को या देश की बात कैसे करता होगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते दिनों केदारनाथ जाने वाला हेलीकॉप्टर आकस्मिक लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में कोई क्षति तो नहीं हुई थी, किसी तरह की मानव क्षति भी नहीं हुई, लेकिन इससे हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार की योजना और प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए कहा है कि बेहतर रणनीति न होने के चलते दुर्घटना और स्थानीय व्यापार में नुकसान हुआ है। को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही, उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान नहीं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एग्री मित्र उत्तराखंड 2025 कृषि मेले के टेंडर घोटाले का आरोप लगाया। टेंडर 11 जून को खुलना था, लेकिन 9 जून से ही मैदान में काम शुरू हो गया, जिससे टेंडर फिक्स होने की आशंका बढ़ गई। भारी मशीनों और श्रमिकों को काम करते देख मोर्चा के पदाधिकारियों ने मामले को सार्वजनिक किया। हमें कल सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि एक जो कृषि मेला लगने वाला था 14-15 तारीख को, उसके टेंडर 11 तारीख को 9:30 बजे खुलने थे और महिंद्रा ग्राउंड उस जगह पर पहले ही वहाँ पर सहारनपुर के एक ठेकेदार जो टेंट का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ही ये टेंडर मिलना है।
तो ये जो टेंडर प्रक्रिया जो जैम पर ये लगाई गई थी, ये पूरे उत्तराखंड में जो टेंडर हो रहे हैं उसकी पोल खोलते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या केवल इस टेंडर में ये हो रहा था या उत्तराखंड में होने वाले सभी टेंडरों में ये हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कृषि मेला केवल व्यवस्थागत कारणों से स्थगित हुआ, समाप्त नहीं। उन्होंने विपक्ष पर निशान साधते हुए कहा है कि बिना जनाधार वाले केवल आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया था, मेला ऐसा समय लिखना था। अनेकों कारण होते हैं, अनेकों विषय होते हैं, मंत्री जी की व्यवस्था भी होती है, लेकिन मेला स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में इसको दोबारा लगाया जाएगा। बहुत गंभीर आरोप करने कांग्रेस को तो यही लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी आरोप लगाने वाले लोग हैं उनका धरातल में कोई स्थान नहीं है। और अनेकों कारण होते हैं, किसी भी चाहे वो मेला हो, चाहे कोई आयोजन हो, उस आयोजन को स्थगित होने के कार्यक्रम होता है। मेला को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। देहरादून में टेंडर घोटाले के आरोपों के बाद एग्री मेला स्थगित कर दिया गया। स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार के मुद्दे के उठाने के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी के टेंडर घोटाले से साफ हुआ कि स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा, बल्कि बीजेपी नेताओं के चहेतों को मोटा कमीशन देकर ठेका दिया जा रहा है। ये दावे सरकार बार बार करती है, लेकिन जिस तरीके से गणेश जोशी जी के विधानसभा क्षेत्र में टेंडर घोटाला सामने आया है, टेंडर खुले भी नहीं कि ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, ये इस प्रदेश में कार्यशैली की एक तस्वीर है कि चहेतों को जो है काम दिए जा रहे हैं, कमीशन का खुला खेल चल रहा है। पहले उद्यान घोटाले में जिस तरीके से मंत्री जी का नाम आया, माने हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े, विजिलेंस ने सरकार से जांच की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने जो है जांच की अनुमति नहीं दी। और राज्य के जो हमारे ठेकेदार हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। जो मंत्रियों के, विधायकों के, भाजपा नेताओं के चहेते हैं, जो मोटी कमीशनें दे रहे हैं, उनको काम दिया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर प्रदेश में बीजेपी प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि पूरे प्रदेश में ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिससे केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच सकें, साथ ही लोगों के सुझाव भी केंद्र तक पहुंच जाएं, जिससे सरकार और बेहतर काम कर सके। आज हमारी जो मीट है यहाँ पर महानगर के अंदर, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिलों में आज हमारी जो प्रबुद्ध जन है उनके साथ बैठक है और अलग अलग सभी हमारे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सभी बैठक ले रहे हैं। और देहरादून के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज बैठक लेंगे और ये एक ऐसी बैठक है जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे प्रबुद्ध जनों के लिए क्या क्या किया है, चाहे उसमें हमारा व्यापारी वर्ग हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, तमाम जितने भी वर्ग हमारे प्रबुद्ध यहाँ पर आते हैं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या जिले के अंदर, उन सब के साथ बैठ करके कि हमने क्या खोया, क्या पाया और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उन सब के विचार विमर्श को लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, ताकि हम और बेहतर देश के लिए, समाज के लिए और इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए आज पूरे देश के अंदर इस तरह की बैठकें चल रही हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अल्मोड़ा में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अनुसूचित जाति के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए और कहा कि छात्रवृत्ति से कोई विद्यार्थी वंचित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 96 विकास खंडों के विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रेनर के माध्यम से विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो
योजनाओं का धरातल वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, उसके नियमित ये बैठक की गई है और आयोग समय समय पर समीक्षा बैठक करता रहता है। और आज भी हमने कुछ जो अल्मोड़ा के जनप्रतिनिधि थे, कुछ पार्षद थे, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सब लोग थे, उनसे हमने सुझाव भी मांगे हैं क्या यहाँ पर अनुसूचित जाति की समस्या है और क्या हम उनके और विकास के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उसी नियमित आज समीक्षा बैठक भी की गई है और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो अनुसूचित समाज के लिए के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में बरसात से पहले जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन ने सफाई अभियान को तेज कर दिया है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह के साथ स्थलीय निरीक्षण कर लेफ्ट पाहा नहर समेत अन्य जल निकासी नालों की सफाई की समीक्षा की। उप जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नालों की सफाई बरसात से पहले पूरी कर ली जाएगी। पालिका अधिकारी ने नियमित मॉनिटरिंग और संसाधन व्यवस्था की जानकारी दी। और गरीब कल्याण के 11 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार ने पूरे किए। आज 11 साल पूरे होने पर यहाँ सभी अपने पत्रकार मित्रों के सम्मुख उन 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों को यहाँ पर हमने रखा है। चाहे भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि इस रूप में जानते हैं। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने अल्मोड़ा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर बैठक की और इस बैठक में जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। मकवाना ने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं दे रही है जिनका लाभ हर कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए। मोदी सरकार पूरे देश में ऐसे कर्मचारियों का सर्वेक्षण करा रही है जो हाथ से मैला ढोने का काम करते थे वर्षों से। उनको सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मोदी सरकार उनको ट्रेनिंग दे रही है। एक मुश्त अनुदान राशि 40,000 रुपए दे रही है। 50 लाख तक के ऋण उनके पुनर्वासन के तहत दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने उन योजनाओं को बताया है। यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को इन योजनाओं की जानकारी भी नहीं थी। जो मुझको बैठक में ज्ञात हुआ है कि उनको जानकारी प्रॉपर नहीं थी। अभी मैंने उनको निर्देशित किया है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम सफाई कर्मचारियों के हित में आएंगे। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में बरसात से पहले जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह के साथ स्थलीय निरीक्षण कर लेफ्ट पाहा नहर समेत अन्य जल निकासी नालों की सफाई की समीक्षा की। उप जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नालों की सफाई बरसात से पहले पूरी कर ली जाएगी। पालिका अधिकारी ने नियमित मॉनिटरिंग और संसाधन व्यवस्था की जानकारी दी। बड़ी पानी की निकासी है जो पूरे शहर के पानी को आउटर एग्जिट पे ले जाता है, वो लेफ्ट पाहा है और उधर आदित्य चौक के पास जो फीडर के पास नहर जाता है। इन दोनों में लेफ्ट पाहा में सिंचाई के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में गाद जमा हुआ है और काफ़ी कूड़ा उसमें है, तो इसकी सफाई चल रही है। जितना ये तेल तक साफ होगा उतना ही किच्छा का पानी सुचारू रूप से बहेगा। इसके साथ ही वहाँ जहाँ इनका विद्युत के कुछ तार थे, इंटरनल लाइन थी, उसके लिए भी एसडीओ साहब यहाँ मौके पर रहे और वहाँ पे भी मानव श्रम से जितनी सफाई हो सकती है, जितनी मैकेनाइज हो सकती है, उसको भी किया जा रहा है। प्रयास ये है कि मानसून से पहले किच्छा में कहीं भी पानी ना भरे, ये मानसून के दौरान कहीं भी जल भराव की स्थिति ना हो, इसके लिए तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य टीमें भी तैयार रहेंगी, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की समस्या आएगी उसका त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। ये मानसून पूर्व जो भी हम लोग का जो मैकेनिज्म है काम करने का, वो हम लोग करते हैं। 20 तारीख से अपेक्षित रहता है कि मानसून आता है। तो मानसून के समय हमारे शहर में जल भराव की स्थिति न बने, नाले हमारे साफ रहें, अवरोध कहीं है तो हटा लिया जाए
कहीं गंदगी है उसको ठीक कर दिया जाए। उस दृष्टिकोण से प्रशासन बहुत चाक-चौबंद तरीके से, चाहे लेफ्ट पहाड़ नहर हो, चाहे हमारी ये नहर जो हमारी निकलती है जाती है सबका पहाड़ नहर, उनके सफाई का काम चल रहा है। मैं स्वयं भी आज देखने आया और मैंने निर्देश दिया कि इसको कनेक्ट करने वाले जो नाले हैं उनको भी प्रशासन ने अच्छा साफ सुथरा रखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई अवरोध न बनने पाए जब ज़्यादा बारिश हो। कालाढूंगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और चिकित्सा उपकरणों की कमी से स्थानीय जनता परेशान है। नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने इस गंभीर समस्या को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने त्वरित समाधान की मांग करते हुए कहा कि अगर 15 दिन में समस्या नहीं सुलझी तो वो आंदोलन करेंगे। आज नगर पालिका अध्यक्ष और कई जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित हुए और यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है उसकी समस्याओं को लेकर, उसमें डॉक्टर्स की कमी तथा इक्विपमेंट्स की कमी को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया है और जो माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है और इसको हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नियमित माध्यम से भेज दिया जाए। हमने एसडीएम साहब को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ कालाडूंगी में हॉस्पिटल तो है पर लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं है। मरीजों, घायल मरीजों का इलाज बिना होते ही रेफर सेंटर बन गया है एक, और यहाँ जितने भी महिलाएं हैं वो सभी परेशान रहती है। कोई चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए लेडीज़ डॉक्टर नहीं है और कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर एक्सरे के लिए सीटी स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इन चीज़ों की समस्याओं का समाधान करते हुए और यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएँ। लक्सर में गन्ना फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए शुगर मिल के गन्ना विभाग ने किसानों को फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप विधियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। मिल के गन्ना प्रबंधक डॉक्टर BS तोमर का दावा है कि इससे किसानों को 50% तक कीटनाशकों से राहत मिल सकती है। 2 विधियां हैं जो बहुत सस्ती भी हैं और कारगर भी हैं। एक विधि है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप क्या होता है कि किसान घर पे भी बना सकता है। एक कनस्तर काटें और उसकी तली में पानी भरें और ऊपर उसमें चार्जेबल बल्ब लगा दें। तितली जितनी भी होंगी वे सब उस कनस्तर में या डब्बे में इकट्ठी हो जाएंगी और नीचे पानी में गिर के मर जाएंगी। दूसरी विधि है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में मिल जाता है बाजार में और उसमें एक कैप्सूल लगता है, वो 45 दिन तक काम करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चारधाम में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन बढ़ा है। गर्मियों में बाहरी राज्यों में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिससे बाजारों और चौराहों पर जाम की समस्या पैदा हो रही है। पचवादूर में पुलिस ने होमगार्ड और PRD जवान तैनात किए, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते जाम की स्थिति बनी रही। चारधाम यात्रा वर्तमान में अपने पीक पे है, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेजेस आदि बंद हो गए हैं, तो काफ़ी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं। हमारे द्वारा PRD, होमगार्ड और बाजार चौकी का फोर्स तैनात किया गया है कि जो कि नियमित रूप से जहाँ पे भी ट्रैफिक बाधा उत्पन्न होती है हमारे द्वारा दूर किया जाता है और ये भरसक प्रयास किया जा रहा है कि यातायात सुचारू रूप से चले। जिन वाहनों द्वारा नो पार्किंग आदि स्थानों पे या गलत ढंग से पार्क किया जाता है या यात्रा मार्ग अवरुद्ध किया जाता है, हमारे द्वारा उनके विरुद्ध MV एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाती है। इसमें जैसे कि ई-रिक्शा आदि जो कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में आ जाते हैं, उनके खिलाफ हमारे द्वारा उनको सीज आदि की कार्रवाई की जाती है। के बाद फौरन लौट रहे आप देखते रहिए हिंदी खबर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,